Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 8 years एंड आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ। टुडे आई हैव ब्रॉट समथिंग जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था और एक बहुत डर भी बैठा हुआ है क्योंकि CBSE के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री का बोर्ड तो दे चुके हैं, अब एक आसान सा चैप्टर बचा है, एक आसान सा सब्जेक्ट बचा है, दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है 30th मई को। उसके लिए अपने ने कैसे तैयारी करनी है, देखो मैंने सभी बच्चों से बता दिया था जो भी बच्चा बायो का पेपर देने वाला है बट नेचुरल है कि वो नीट की तैयारी कर ही रहा होगा, है ना, तभी आपने बायो रखी होगी। 99.9% बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक पहले अपनी क्लासेस में बोला था कि कोई भी बच्चा 10 दिन जो फिजिक्स और बायो में आपका गैप था वो 10 दिन आप बायो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आगे आपके नीट में कम समय बचने वाला है। तो आई होप कि इस टाइम पर आप अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट की कर रहे होंगे क्योंकि बायो का प्लान आपका आने वाला था। तो CBSE टर्म 2 के लिए हाउ टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35, बेटा इट इज पॉसिबल। बायो में इट इज वेरी मच पॉसिबल टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35। लोग कहते हैं कि यार ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं नहीं मानती कि जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी तुम सोचो कि यहाँ कहानियां लिखनी है। ये कहानी वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है। टू द मार्क मार्किंग हो रही है। CBSE ने इस बार बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए कि किस किस पॉइंट के आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। वहां पर लेंथ नहीं देखी जाएगी, जो कंटेंट है वो देखा जाएगा। तो 35 आउट ऑफ 35 हम टारगेट कर रहे हैं एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरा एक फुल प्रूफ प्लान जिसमें तुम्हें अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी और तुम बायो में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले अपने देख लेते हैं वेटेज क्या है डिफरेंट टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। देखो आधा तो तुम्हारा टर्म 1 में हो गया था, ये टर्म 2 की बात करें तो आपके पास आ रहा है बेटा यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि सबसे ज्यादा हैवी यूनिट है। 14 मार्क्स का पेपर यहीं से आ रहा है। अब इस यूनिट में चैप्टर 8 एंड 10 है। अब 8 कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। 10 कौन सा चैप्टर है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से ज्यादा आना बनता भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 9 बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें आपका बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है और एप्लीकेशंस भी है। ये कितने मार्क्स का आ रहा है, 11 मार्क्स का आ रहा है। एंड लास्ट यूनिट आपके पास है इकोलॉजी के 2 चैप्टर, और कौन से हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ये 2 चैप्टर आ रहे हैं बेटा आपके मात्र सिर्फ 10 नंबर के। तो टोटल आपका पेपर जो बन जाता है वो कितने नंबर का बनता है, 35 मार्क्स का बनता है। और जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं वो तुम्हें किसके बेसिस पे मिलेंगे, प्रैक्टिकल, जो आप इससे पहले दे चुके हैं। अब कैसे टारगेट करें, क्या स्मार्ट वे क्या है इनको पढ़ने का। देखो स्मार्ट वे ये कहता है कि जिसका वेटेज ज्यादा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए, जिसका वेटेज कम है कम टाइम भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, वैसे हम पूरा ही देंगे, तुम टेंशन मत लो उसकी, करेंगे पूरा सिलेबस। तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 ग्रैंड मैराथन जिसमें हम इन दोनों यूनिट्स को, तीनों यूनिट्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद एवरीडे उसके सैंपल पेपर यानी कि लिखना सीखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्टिव पेपर लिखते हैं। देखो बच्चों का जो रुझान है वो 2 साल में ऐसा हो गया कि उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देना आता है, लिखना भूल गए हैं। तो लिखना बेटा दोबारा सीखेंगे, राइटिंग स्किल्स को सामने लेके आएंगे, कुछ की पॉइंट्स है वो हम याद रखेंगे। तो कैसे चलेगा बेटा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 27th। आज आपको ये वीडियो दिख रहा है 23rd मई को, यानी कि अभी भी तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री करने के 24, 25, 26 3 दिन और हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री करने के 3 दिन और है, प्लीज उसको उसी में यूटिलाइज करो। बायो तुम्हारी 3 दिन में हो जाएगी, इट इज नॉट अ बिग टास्क। क्यों, क्योंकि यार 27th मई को मैं तुम्हें कराने वाली हूँ ग्रैंड रिविजन पार्ट 1 मैराथन चलेगा। 3 चैप्टर्स करेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे, माइक्रोब करेंगे एंड साथ में एक छोटा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कर लेंगे। ठीक है, एक मैंने इकोलॉजी का उठा लिया क्योंकि इकोलॉजी की वेटेज कम है, तो एक बड़े यूनिट के साथ एक छोटा चैप्टर उठा लिया। देन होगा 28 मई को ग्रैंड रिवीजन पार्ट 2, बचे हुए चैप्टर्स यानी बायोटेक के 2 चैप्टर और बड़ा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो 2 दिन लगातार आपकी 3-4 घंटे की मैराथन होगी जिसमें हम पूरे चैप्टर, पूरे सारे सिलेबस को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब उससे अगले दिन बचेगा बेटा तुम्हारा 29th मई, क्योंकि 30th मई को तो आपका पेपर ही है। 29th मई को हम यूट्यूब पे ही डिस्कस करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने में चांसेस हैं, और उसको लिखने की स्किल देखेंगे एंड ऑल द केस बेस्ड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, क्योंकि नया इंट्रोडक्शन है आपका, केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं आपको इस बारी। तो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हम करेंगे 29th मई को और 30th मई को तुम उसका पेपर दे दोगे। साइमल्टेनियसली बेटा कुछ आपके सैंपल पेपर भी मुझे में सॉल्व कराने हैं। मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट 35 के लिए तैयार करना है। तो 3 दिन तुम्हारे मैं लूंगी, 3 दिन तुमसे जम के मेहनत कराऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगी। आई विल स्टे विद यू, आई विल
टेक दोज क्लासेस, 4-4, 5-5 घंटे की भी क्लास होगी तो आई विल टेक, बट मैं तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट करा के और फिर बेटा 28 और 29 को हमने शाम को 5 बजे सैम्पल पेपर भी डिस्कस करना है। ये कहाँ पर होंगे बेटा? अनअकैडमी की ऐप पर होंगे, फ्री क्लास होगी। जैसे यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है वैसे वो भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे बेटा हम ये क्लास भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों, इस स्ट्रैटेजी को बेटा फॉलो करो, इससे तुम्हारे नीट में भी स्कोर कम नहीं होगा, यानी कि तुम्हें पैनिक नहीं होगा। देखो अगर तुम्हारा प्लान है कि मैं 30 तारीख के बाद नीट में चालू करूंगा, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता 40 डेज में, 45 डेज में, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो अभी के जो 3 दिन बचे हैं उन 3 दिन में बायो भूल जाओ, ये वाली बायो भूल जाओ, दूसरी जो कर रहे हो करते रहो। नीट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर आज तक नहीं देखा, तुम्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, देखा था जमाने हो गए हैं, उसको सॉल्व करो और ये 3 दिन आप मुझे दे दीजिए। आई विल कंप्लीट योर होल बायोलॉजी एंड आई विल मेक श्योर कि 35 आउट ऑफ 35 कैसे आते हैं और हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोग इसके लिए रेडी हो, है ना? इसके लिए रेडी हो तो क्या करना है, सबको कमेंट में मुझे बताना है कि यस मैम वी आर रेडी, एंड अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देनी है कि 27 ऑफ मई से 29 ऑफ मई जब आप कहोगे हम तब आएंगे। ये सारी क्लासेस बेटा होने वाली है यूट्यूब पे और मैंने टाइमिंग्स मॉर्निंग के रखे हैं क्योंकि लंबी क्लास होगी 11:30 AM। कितने बजे का टाइम रहेगा? 27, 28, 29 में 11:30 बजे सुबह ये क्लास होगी और बच्चे लास्ट के 2 दिन हम सैम्पल पेपर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि होंगे शाम को 5 बजे। ठीक है, तो गैप पूरा मिल रहा है, बीच बीच में मैं आपके साथ और मिलती रहूंगी छोटे छोटे टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। ओके, तो चालू हो जाए यार फटाफट से, क्योंकि उसके बाद हमने नीट का भी एक फास्ट ट्रैक कोर्स निकालना है 1 जून से, जिसमें तुम्हारी सारी फास्ट रिवीजन हम करेंगे नीट की, बट पेपर अच्छे से देना है। पेपर की तैयारी शुरू होगी 27 मई से, तब तक फिजिक्स केमिस्ट्री जोरों शोरों पे चलनी चाहिए सबकी। ओके चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। सेशन अच्छा लगे तो यार लाइक करो, अपने सारे दोस्तों को जिसको नहीं पता है मैम के बारे में उनको बता दो, जाकर शेयर कर दो बेटा। और मैं इन सब की सारी पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के जाना, अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। सारी की सारी क्लासेस इसी चैनल पे होंगी, चैनल का नाम है नीट 101, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है, बाकी मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है, क्योंकि यार फॉलो करोगे तभी सारी क्लासेस तुम्हें यहाँ पर दिखाई देंगी। साथ ही में बेटा अगर कोई आपका जूनियर है जो 2024 या फिर 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर सजेस्ट कीजिए, बिकॉज नए बैचेस मेरे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जो लॉन्ग टर्म बैचेस है वो चलते रहेंगे। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, वो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि वहां पर बैच स्टार्ट हो चुका है बाय यूजिंग दिस कोड सीपलाइफ। ठीक है, आइकॉनिक इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी में उनको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। बाकी तुम लोगों को तो मैं मिलूंगी कहाँ पर, यूट्यूब पे। तो 27 to 29 of May will be dedicated to 35 out of 35 in biology CBSE term 2। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगली कक्षा में। मुझे अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना, मुझे कमेंट्स में चाहिए कि यस मैम वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस 3 days ग्रैंड रिविजन। ओके चलो बाय बाय।